नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पहचान जानेंगे कि जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं तथा समय का वर्णन हो, समय का बोध हो, समय की जानकारी हो। इसमें विशेष बात रहेगी, आपको समय की जानकारी दी जाएगी, तब यह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब पे चर्चा करें तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन, चाहे शैल हैव बीन और विल हैव बीन होती है। मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और अदर यानी अन्य आई और वी को छोड़कर जो भी सब्जेक्ट आएगा उसमें विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होगा, अदर के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा। इसके दो पार्ट कर लेते हैं। दो पार्ट ऐसे, एक आप ऐसे कह सकते हैं शैल, जैसे निगेटिव बनाना हो तो शैल नॉट हैव बीन, या फिर दूसरी तरीके से ऐसा भी कर सकते हैं शैल हैव नॉट बीन। दोनों ही सही हैं। ज्यादातर जो चलता है तो ये चलता है शैल नॉट हैव बीन, ठीक है ना। इसी तरह आप विल नॉट हैव बीन, इसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं विल हैव नॉट बीन। दो पार्ट कर सकते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। अब आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो पहचान वही है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे के साथ समय या अवधि। अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस अगर बनाए तो पहले सब्जेक्ट, फिर शैल, विल और हैव बीन, यानी शैल हैव बीन, विल हैव बीन। मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर और टाइम और अदर वर्ड्स। नेगेटिव में सब्जेक्ट, फिर शैल या विल नॉट हैव बीन। देखिए दो पार्ट हो गए, शैल विल फर्स्ट पार्ट और हैव बीन सेकंड पार्ट। नॉट लगाना है तो फर्स्ट पार्ट में लगाएंगे, तो शैल नॉट या विल नॉट। विल को वांट भी कर लेते हैं। हैव बीन मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर प्लस टाइम। निश्चित समय में सिंस लगता है, अनिश्चित समय में फॉर लगता है। इंट्रोगेटिव में तो शैल विल फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव निगेटिव में डब्ल्यूएस क्वेश्चन वर्ड, शैल विल सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नॉट हैव बीन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रूल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी। अगर सिंपल है तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी विल, शैल, हैव बीन यानी विल हैव बीन, शैल हैव बीन। मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट, नेम, यू, दे और अदर के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। सिंस जो है निश्चित समय, जिसमें समय का नाम दिया गया हो, ठीक है। निश्चित समय में आपका सिंस लगेगा, जैसे 5 o'clock, 8 o'clock, ओ क्लॉक आए तो आप सिंस लगाइएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर यदि आपका 2 घंटे आ जाए, 3 घंटे आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, फॉर। AM, 6 PM, 8 PM अगर आए तो आपको सिंस लगाना है। वर्षों के वर्ष दिया गया हो, 1990, 1980 कुछ भी सन दिया गया हो तो सिंस लगाना है। सप्ताहों के नाम, महीनों के नाम, त्योहारों के नाम, पिछले रविवार, पिछले मंगलवार, यस्टरडे, टुमारो, टुनाइट,
इनमें आपको सिंस लगाना है, सप्ताहों के नाम, महीनों के नाम। लेकिन अनिश्चित में फॉर लगाना है, जैसे 2 सेकंड, 10 सेकंड, 18 सेकंड, 2 मिनट, 5 मिनट। कौन से 2 मिनट, कौन से 5 मिनट, ठीक है। और मैनी डेज, अगर आपको बोल दिया 2 दिन बाद मिलेंगे तो कौन से 2 दिन बाद मिलेंगे, ठीक है। अगर बोल दिया 2 साल बाद आएंगे तो कौन से 2 साल बाद आएंगे। तो जब आपका अनिश्चितता हो तो क्या लगेगा, फॉर। अब सिंपल सेंटेंस देखें कुछ। बच्चे 2 बजे से पढ़ रहे होंगे, तो चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन है, इसके लिए क्या लगेगा, विल हैव बीन। रीडिंग, वर्ब में आईएनजी, रीडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे हैं। अब कौन से 2 घंटे, सुबह के, दोपहर के, शाम के, नहीं जानकारी, तो हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। यदि आपको कह देता मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, तो सिंस लगाएंगे। ऋत्विक सुबह से सो रहा होगा, तो ऋत्विक विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ निश्चित समय आ गया मॉर्निंग, इसलिए सिंस लगेगा। तुम 4 सालों से किताब लिख रहे होगे, तो यू विल हैव बीन राइटिंग बुक फॉर 4 years। उसकी माँ 2020 से गा रही होगी, तो सन दिया गया है इसलिए सिंस लगेगा। हर मदर विल हैव बीन सिंगिंग सिंस 2020। हम लोग 7 सालों से क्रिकेट खेल रहे होंगे, वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 7 years। वह अप्रैल से स्कूल आ रही होगी, तो सी विल हैव बीन कमिंग टू स्कूल सिंस अप्रैल। निश्चित समय में सिंस लगता है, अनिश्चित समय में फॉर लगता है। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, अदर के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। आई और वी के साथ शैल हैव बीन और अदर के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका वी है, इसलिए शैल हैव बीन का प्रयोग किया है, और अदर हैं सब, तो उसमें विल हैव बीन का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं का बोध होगा, नहीं की जानकारी होगी। इसमें नहीं रहेगा, से, नहीं से रहा होगा, नहीं से रहे होंगे, नहीं से रही होगी। तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पार्ट के बाद नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। वह 10 मिनट से खेल नहीं रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 10 minutes। कौन से 10 मिनट, सुबह के, दोपहर के, शाम के, अनिश्चित है इसलिए फॉर का प्रयोग किया जाएगा। ही है इसलिए विल का प्रयोग किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट के बाद नॉट लगेगा, फिर सेकंड पार्ट लिखा जाएगा। हम 10 बजे से खाना नहीं बना रहे होंगे, तो वी है इसलिए शैल लगेगा। वी शैल नॉट हैव बीन, सॉरी यहाँ पर बीन शब्द लिखना भूल गए हैं, तो बीन लिख लीजिएगा। वी शैल नॉट हैव बीन, यहाँ पर बीन आएगा, बीन, हैव के बाद बीन आएगा। हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 10 o'clock। फिर इसके बाद है वह 2 घंटे से गलत नहीं बोल रहा होगा, तो यहाँ पर ही विल नॉट हैव बीन अब्यूजिंग, यानी गाली देना या गलत बोलना, अब्यूजिंग फॉर 2 hours। कौन से 2 घंटे। अब ये 2 सेंटेंस आप करेंगे। अब कुछ और सेंटेंस देखें। सेंटेंस ये रहे, जैसे देखिए, वे दोपहर तक अपना समय नष्ट नहीं करते रहेंगे, करते रहेंगे, यहाँ करते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए दे है इसलिए दे विल लगेगा। दे विल नॉट हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम एट नून। अब यहाँ एट लगा दिए हैं, तो यहाँ सिंस लगाने, शब्द क्या लगाएंगे, सिंस। निश्चित समय है,
क्या लगा लेंगे, सिंस लगा लेंगे। सिंस वैसे एकदम परफेक्ट समय के लिए एट का यूज किया जाता है, इसलिए लगाया गया है, तो यहाँ सिंस लगाएंगे। अभी हम सिंस और फॉर पे हैं, इसलिए सिंस लगाएंगे। अब अगला देखें, तुम्हारा भाई 3 बजे तक नहीं पढ़ता रहेगा। तो अब यहाँ पास बाई लगाया गया। योर ब्रदर विल नॉट हैव बीन स्टडिंग, बाई लगाया तो यहाँ सिंस ही लगाएं, यहाँ पास भी सिंस। क्या लगाएंगे, सिंस 3 o'clock। आगे चलते हैं, दोनों सेंटेंस थोड़ा मिस्टेक थी। अब देखिए कि सेंटेंस हो गया है, यहाँ पास आपने बाय की जगह सिंस। फिर अगला है, पुलिस चोर को शाम तक नहीं ढूंढती रहेगी। तो इसके लिए तक जब सब आता है तक, तो बाई यूज किया जाता है। ये भी है, तक जब आता है तो बाई भी यूज करते हैं। तो पुलिस चोर को शाम तक नहीं ढूंढती रहेगी, और नहीं तो यहाँ पर आप सिंस लगा लें। क्या लगा लेंगे, सिंस। तो हाँ, पिताजी 2 घंटे तक पूजा नहीं करते रहेंगे। तो यहाँ पिताजी 2 घंटे तक पूजा नहीं करते रहेंगे, तो फादर विल नॉट हैव बीन वर्शिपिंग फॉर 2 hours। अनिश्चित समय है इसलिए फॉर लगे। निश्चित समय जैसे इवनिंग है तो निश्चित समय है, 3 o'clock है तो निश्चित समय है, तो इसमें सिंस लगेगा। फिर दादी हमें रात तक कहानियां नहीं सुनाती रहेगी। ठीक है, तो ग्रैंड मदर विल नॉट हैव बीन टेलिंग द स्टोरीज। एट की जगह आप क्या कर लेंगे, सिंस। वैसे एकदम करेक्ट टाइम में एट लगता है, लेकिन यहाँ पर हमें केवल सिंस और फॉर का यूज करना है, इसलिए हम यहाँ सिंस यूज करेंगे। SINCE, सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझेंगे आगे। अब इंट्रोगेटिव्स सेंटेंस, जिसका जवाब आप यस और नो में देंगे। जो प्रश्न हिंदी में क्या से शुरू होगा उनका। तो इंट्रोगेटिव देखें, जैसे क्या मैं स्ट्रक्चर देख लें। यस और नो टाइप के क्वेश्चन में पहले स्ट्रक्चर, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, और सिंस और फॉर का यूज करेंगे। सिंस और फॉर, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। हाँ, अब आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है जैसे क्या मैं 2 घंटे तक खाना पकाता रहूंगा। तो शैल, पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे, शैल आई हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 hours। क्या तुम शाम तक मेरे साथ खेलते रहोगे। विल यू हैव बीन प्लेइंग विथ मी बाय इवनिंग। बाय की जगह आप क्या यूज कर लेंगे, सिंस। बाय की जगह क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। फिर इसके बाद और देखें, तीसरा सेंटेंस देखें। तीसरा या 2 सेंटेंस हो चुके हैं। क्या मछलियां 24 घंटे तक तैरती रहेंगी। तो आप लिखेंगे विल द फिश हैव बीन स्विमिंग फॉर 24 hours। क्या हम 2 दिन तक वन में भटकते रहेंगे। तो शैल वी हैव बीन वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट फॉर 2 days। अब आते हैं WH वर्ड वाले क्वेश्चन वर्ड, जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा उन सेंटेंसों को देखेंगे। तो देखिए उसके लिए स्ट्रक्चर है, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल और विल,
फिर सब्जेक्ट, फिर सेकंड पार्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिख लेंगे और इसके बाद सिंस फॉर लिखेंगे, अदर वर्ड्स लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एग्जाम्पल, डॉक्टर साहब तुम्हें 2 महीने तक क्यों नहीं, डॉक्टर साहब तुम्हें 2 महीने तक क्या देते रहेंगे, तो व्हाट विल द डॉक्टर्स हैव बीन गिविंग यू फॉर 2 months। हम कितने दिनों तक अपने भाई के घर पर रुके रहेंगे, तो फॉर हाउ मैनी डेज शैल वी हैव बीन स्टेइंग एट आवर ब्रदर्स हाउस। अगला है तो हो गए तीसरा नंबर सेंटेंस, माँ सुबह तक अपने बच्चों को प्यार क्यों करती रहेगी, तो वाई विल मदर हैव बीन लविंग हर चाइल्ड बाय मॉर्निंग। बाय मॉर्निंग की जगह आप कर लें सिंस, बाय की जगह क्या कर लेंगे, सिंस कर लेंगे। फिर इसके बाद है जैसे चपरासी 2 घंटे तक ऑफिस साफ करता रहेगा, चपरासी 2 घंटे तक कब ऑफिस साफ करता रहेगा, तो व्हेन विल द प्यून हैव बीन क्लीनिंग द ऑफिस फॉर 2 hours। नेगेटिव इंट्रोगेटिव फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें प्रश्न भी रहेगा और नहीं भी रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखें, पहले WH वर्ड लिखे जाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब विल शैल, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस फॉर प्लस टाइम लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर और टाइम लिखा जाता है। रमेश 1 घंटे से मोहन के पीछे क्यों नहीं दौड़ रहा होगा, तो वाई, पहले WH, वाई विल रमेश नॉट हैव बीन रनिंग आफ्टर मोहन फॉर 1 hour। अनिश्चित समय है इसलिए फॉर का यूज किया गया। क्या उसे काम 5 बजे से खत्म नहीं हो रहा होगा, क्या उसे काम 5 बजे से खत्म नहीं हो रहा होगा, तो विल, अब क्या शुरू में आया है इसलिए क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से चालू कर लेंगे, तो विल हिज वर्क नॉट हैव बीन ब्लोइंग ओवर सिंस 5 o'clock, निश्चित समय है सिंस लगेगा। क्या रमेश अपने भाई को 5 मिनट से नहीं चिढ़ा रहा होगा, तो विल रमेश नॉट हैव बीन पिकिंग ऑन हिज ब्रदर फॉर 5 minutes। कुछ सेंटेंस और भी हैं, उन्हें देख लें। क्या तुम्हारे कक्षा अध्यापक 10 मिनट तक हाजिरी नहीं लगाते रहेंगे, तो विल द टीचर नॉट हैव बीन टेकिंग अटेंडेंस फॉर 10 minutes। क्या तुम्हारा बच्चा 2 बजे तक दूध नहीं पीता रहेगा, विल योर चाइल्ड नॉट हैव बीन ड्रिंकिंग मिल्क बाई 2 o'clock लिखा है, तो यहाँ पर सिंस कर लें, बाई की जगह सिंस लगा लेंगे। अगला सेंटेंस है, अध्यापक 1 महीने तक बच्चों को क्या नहीं या क्यों नहीं पढ़ाते रहेंगे, क्या नहीं पढ़ाते रहेंगे, अध्यापक 1 महीने तक बच्चों को क्या नहीं पढ़ाते रहेंगे, तो व्हाट विल द टीचर नॉट हैव बीन टीचिंग द चिल्ड्रन फॉर ए मंथ। चौथा है आपका, चोर 2 घंटे तक घर में से क्या नहीं चुराता रहेगा, थीप नॉट हैव बीन स्टीलिंग इन द हाउस फॉर 2 hours। वह जुलाई से विद्यालय क्यों नहीं आता रहेगा, वाई विल ही नॉट हैव बीन कमिंग टू स्कूल फ्रॉम जुलाई, तो फ्रॉम जुलाई है, तो यहाँ पर आप फ्रॉम ना यूज करके, हालांकि ये सेंटेंस सही है लेकिन फिर भी यहाँ आप क्या यूज करेंगे, सिंस। सिंस जुलाई। फिर इसके बाद है, यह लड़का कार्यालय में 3 घंटे तक क्या नहीं करता रहेगा, तो व्हाट विल दिस बॉय नॉट हैव बीन डूइंग इन द ऑफिस फॉर 3 hours।
अब आते हैं एक नज़र में देखते हैं पूरे सेंटेंसों को आसानी से समझ सकें। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। निगेटिव में पहले सब्जेक्ट, विल का हो जाएगा वांट, हैव बीन, फिर शैल नॉट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम। यहाँ पास ऑब्जेक्ट जरूर लिखे, पहले वर्ब फिर ऑब्जेक्ट फिर सिंस फॉर प्लस टाइम जरूर लिखे। ठीक है, इसे सुधार लेंगे, आगे के मैंने दे रखे हैं। अब जैसे ये लिखा है सेंटेंस अफर्मेटिव का है, सी विल हैव बीन राइटिंग सिंस 12:2 PM। फिर निगेटिव है तो सी वॉन्ट हैव बीन राइटिंग सिंस 12:1 PM। इंट्रोगेटिव है यस और नो वाले तो विल सी हैव बीन राइटिंग सिंस 12 PM। फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो वांट सी हैव बीन राइटिंग सिंस 11:59 AM। इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं तो व्हाट विल सी हैव बीन राइटिंग सिंस 11:59 AM। वह अब यहाँ थोड़ा सा और, वह 5 घंटों से पढ़ रही होगी तो सी विल हैव बीन रीडिंग फॉर 5 hours। वह 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रही होगी तो सी वॉन्ट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। क्या वह सुबह से काम कर रहा होगा तो विल ही हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से नहीं दौड़ रहा होगा तो वॉन्ट ही हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। शॉर्ट फॉर्म में इकट्ठा वांट लिख लेंगे, नहीं तो फिर अगर अलग अलग लिखेंगे तो विल ही नॉट हो जाएगा। फिर इसके बाद वह 12 साल से कहाँ जा रहा होगा तो वेयर विल ही हैव बीन गोइंग फॉर 12 years। लास्ट इसके बाद एक साथ एक नज़र में पूरे टेंसों को जान लें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है, पहले पहचान जान ले, इसकी ता है, ती है और ते हैं होती है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है डू और डज होती है, जो कि सिंपल वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि वाक्य सिंपल है और एक वचन करता है तो वर्ब में यस और ईएस जोड़ते हैं। जिस वर्ब के अंत में यस, डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स और ओ हो उसमें ईएस जोड़ते हैं, अदर में यस जोड़ते हैं। जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू और डज का प्रयोग करते हैं। एक वचन करता ही, सी, इट और नेम के साथ डज का प्रयोग करते हैं, अदर के साथ डू का प्रयोग करते हैं। आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है आ, ई, ये, था, थे, या, ता, ती, ऐसे आते हैं। ठीक है ना। और इसकी यदि वाक्य सिंपल है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, इसमें ध्यान रखें, अगर सिंपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, और यदि एक वचन करता होगा तब आपका यस यस लगेगा। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल होगा तो आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, चाहे वह एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। ठीक है। और जब निगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तब आपका निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, ठीक है, तब आप हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे और सभी के साथ प्रयोग करेंगे, चाहे वह एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान गागे गी होगी। हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और बी के साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा, अदर के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। एक वचन करता ही, सी, इट और नेम के साथ इज का प्रयोग किया जाएगा, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा और वी, यू, दे के साथ आर का प्रयोग किया जाएगा।
इसके बाद आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज और वर होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक वचन करता ही, सी, इट और नेम और आई, विशेष रूप से आई के साथ वॉज का प्रयोग किया जाएगा, अदर के साथ वर का प्रयोग किया जाएगा। यू, दे, वी इनके साथ वर का प्रयोग किया जाएगा प्लूरल के साथ। ठीक है, अब आते फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी है। आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाएगा, अदर के साथ विल बी का प्रयोग किया जाएगा। जब निगेटिव बनाएंगे तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, विल नॉट बी, शैल नॉट बी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसकी पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होता है। एक वचन कर्ता ही, सी, इट और नेम के साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा। बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसकी पहचान होगी चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव होती है। आई और बी के साथ शैल हैव का प्रयोग किया जाता है, अदर के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट टेंस में ध्यान रखें, प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। इसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय रहेगा। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाएगा। एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन, बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन और निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे और समय कब होगा। और हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन जो सभी के साथ लगती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ समय का बोध होगा। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी निश्चित समय के साथ सिंस, अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग किया जाएगा। आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, अदर के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। इसके दो पार्ट हो जाते हैं, विल नॉट हैव बीन जब निगेटिव बनाएंगे और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं विल हैव नॉट बीन, शैल हैव नॉट बीन। ठीक है ना, लेकिन ज्यादा करके विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह आपके सारे टेंस कंप्लीट हुए। हमारे चैनल पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक आपको कंप्लीट टेंस प्राप्त होगा। आप क्रमशः एक तरफ से आप देखते हुए पूरे टेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। मात्र ज़्यादा नहीं, आपको 2 घंटे की वीडियो में पूरा टेंस कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपको अभी टेंस बनाकर उपलब्ध कराए हैं। इसके बाद वॉइस है, नरेशन है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, सारी ग्रामर और कोर्स का भी जो भी है आपका, चाहे वह 5th हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, सभी क्लासों की बुक का और ग्रामर, क्वेश्चन पेपर सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन सभी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।